साथियों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे मैं अभी इस समय ग्राम के अंदर गौशाला में आया हूँ। यहाँ का एक अजीब दृश्य आज देखने को मिला। आज वैसे तो दिवाली से एक दिन बाद 2 दिन बाद गोवर्धन का पर्व मनाते हैं। हमारे सनातनों में हम सनातनियों में ये होता है कि दिवाली से 2 दिन बाद गोवर्धन का पर्व मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इसका जो मूल उद्देश्य है, जो लॉजिक है, लॉजिकली पॉइंट को हम छोड़ करके इसके अलग चल पड़े। गोवर्धन के पीछे हमारा लॉजिक ये था कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की रक्षा के लिए, उसकी वनस्पतियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, जहाँ पर गाय चराई जाती थी वहाँ के लिए, उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन का मतलब था। लेकिन आज लोगों ने गाय की पूजा करना तो खैर चलो उनका अपना लॉजिक है, करते हैं, लेकिन गाय की पूजा में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना गाय के गोबर की पूजा करने में है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे चंद सेकंड पहले मैंने आपको दिखाया कि ये लोग पॉलीथीनों में भर भर के गोबर को ले जा रहे हैं बड़े चाव से। अरे गोबर घर में पूजा की वस्तु है या घर से बाहर निकाल कर कहीं दूध डालने की चीज़ है? ये इनको कौन समझाए? ये लोग गोबर को पॉलीथीनों में भर भर के लेकर के जा रहे हैं। ये गोबर पूजा, गोवर्धन यानी कि गोबर को धन मान करके ये लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। इनको ये कैसे, क्या यार, मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर के कि इन हिंदुओं की बुद्धि का दिवाला निकलता जा रहा है दिन प्रतिदिन। साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम लोगों ने, हमारी साइंस ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी तरक्की कर ली। मंगल ग्रह पर पहुँच गए, बृहस्पति ग्रह पर इतनी तैयारी के साथ हम जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, चंद्रमा पर हम जो है ना पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये कुछ एक लोग आज भी ये साइंस को छोड़ करके, साइंस की तरक्की को छोड़ करके पता नहीं किस तरफ अपनी संतानों को, अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं कि वहाँ को छोड़ करके गोबर की पूजा करो। मैं जो लॉजिक है उसको छोड़ करके गोबर की पूजा करो। ये गोबर पूजा करने की वस्तु तो मेरे हिसाब से नहीं ही होगी, लेकिन कुछ लोगों को गोबर की पूजा करने में ही भगवान की प्राप्ति है, कुछ लोगों को गोबर की पूजा करने में ही सुख शांति मिलती है। ऐसे लोगों से मैं इतनी विनती करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके इनसे विशेष प्रार्थना है कि गोबर की पूजा नहीं, गऊ की पूजा करिए। गोवर्धन, गऊ की रक्षा करना, गऊ बछड़ों का, बच्चियों का, जितने छोटे बच्चे हैं। अभी मौसम बदली हो रहा है, अभी मौसम बदली हो रहा है, इसमें बारिश का मौसम पीछे जा चुका है, अब सर्दी आएगी। तो सर्दी के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, सर्दी से बचाव के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उतना हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि गोबर की पूजा करने से गऊ का कल्याण होगा कुछ। नहीं। गोबर की पूजा करने से तो किसका कल्याण होगा? मेरे हिसाब से तो ना तो स्वयं का होगा और ना ही गऊ का। अगर गऊ का कल्याण करना चाहते हैं तो फिर गऊ की रक्षा कीजिए, गऊ की सेवा कीजिए, उनके कल्याणार्थ कुछ दान दीजिए, तब तक तो ये बात ठीक है। लेकिन गोबर की पूजा करना ये कहाँ का औचित्य है? खैर नमस्कार, इससे ज़्यादा इतना ही बता पाऊँ। ओके।